अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बानो की नजर, बानो की तेज हमारी खबरों में गहरी नजर। जनाब आज आपको बताएंगे कि आखिर ईरान ने ऐसा क्या किया है जो कि अफगानिस्तान की बेइज्जती पूरी हर जगह पे यही जनाब कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई है। तो आखिर ऐसा क्या किया है ईरान ने, ये हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि क्या बेटी की बात बाप नहीं सुनेगा, ये भी बताएंगे ये मामला क्या है, ये स्टोरी क्या है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो मुझे लगता है आपको बताना चाहिए। और जनाब पाकिस्तान का जो है ना ईरान में, ईरान में पाकिस्तान ने आखिर ऐसा क्या किया है कि जनाब शक्कर पाकिस्तान होने लगा है, ये भी बताएंगे। लेकिन इन तमाम बातों को बताने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है जो रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ कि आपने ज्यादा कुछ नहीं करना सिर्फ इतना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना, शेयर करना है और हो सके तो अपनी राय देने के लिए छोटा सा कॉमेंट जरूर कर दीजिए। इस तरह से मेरी सपोर्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम आते हैं कि आखिर अफगानिस्तान के साथ ईरान ने ऐसा क्या किया है कि जनाब बेइज्जती जो सब लोग कह रहे हैं कि नहीं जनाब ईरान ने बहुत बुरा सलूक किया है अफगानिस्तान के साथ। तो जनाब हुआ ये है कि आपको पता है कि जब ये आखिरी रसूमात जो है ना सुप्रीम लीडर रहबर आला जो है उनकी अदा की जा रही है आखिरी रसूमात, तो ऐसा क्या हुआ है आपको पता है कि तकरीबन दुनिया के 30 ममालिक से तकरीबन 100 से भी ज्यादा वफूद जो है ना वो जब जो है ना ईरान में आए हैं। तो उनमें जाहिर है अफगानिस्तान का वफद भी शामिल था। तो जनाब वहां से अमीर खान मुत्तकी जो कि उनके वजीर खारजा हैं तालिबान के, वो भी थे और उनके नायब जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी थे। तो वो जनाब पहुंचे हैं आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए। लेकिन वहां पे जो है ना उन्हें ईरान ने प्रोटोकॉल नहीं दिया, यानी कि उनके वफ्द के साथ कोई बातचीत नहीं हुई, ज्यादा कोई भी उनके साथ मिला नहीं, हत्ता के पाकिस्तान भी नहीं मिला। तो वहां पे बेइज्जती वाली कहां से बात आ गई, कोई बात ना करे तो ये बेइज्जती तो नहीं होती। वैसे भी वहां पे अब देखें ना कि फौतकी वाला घर है ऐसे समझ लें, तो वहां पे कैसे बेइज्जती हो सकती है। तो बेइज्जती जनाब इस तरह से हुई है कि जिन्हें तालिबान बिल्कुल पसंद ही नहीं करते उनको बुला लिया है ईरान ने। अब जिनको पसंद नहीं करते वहां पे हत्ता के तालिबान आज तक उस इलाके में घुस ही नहीं सके, ना ही अमरीकी घुस सके थे। तो उन्होंने जनाब जिनको यानी अफगानिस्तान बिल्कुल पसंद नहीं करता उन्हें बुला लिया। अब वो कौन सी शख्सियत है, वो है जनाब वादी पंजशेर, जो कि आपने नाम भी सुना होगा, जो कि ताजिकिस्तान के करीब ही है। तो वहां पे उन्होंने वादी पंजशेर जिनके यानी कि जिसपे वो सरबराह हैं अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद साहब, तो उनको बुला लिया जिन्हें तालिबान बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो उन्हें बुला लिया और उन्हें प्रोटोकॉल भी दिया, उनके इंटरव्यूज वगैरह भी आए, उन्होंने बात भी की मीडिया से वहां पे, और उन्हें यानी बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल दिया गया, जिसकी वजह से ना जाहिर सी बात है एक बंदे को बुलाएं और वो तो जाहिर है पूरे मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे थे ना जो अफगानिस्तान का वक्त था। लेकिन उनके मुकाबले में वादी पंजशेर के जो सरबराह हैं वो जनाब यानी कि नादरन अलायंस जिन्हें पहले कहा जाता था रिजेंट्स फ्रंट्स, वो जो है ना उनको बुला लिया गया और उन्हें बहुत ज्यादा जाहिर सी बात है यानी कि उनको प्रोटोकॉल दिया गया, इंटरव्यूज किए गए और उनको जो है ना मतलब यानी कि बात भी उनकी मीडिया पे चलाई गई। तो ये जनाब उनको ज्यादा इज्जत देना और तालिबान को इस कदर ना पूछना, तो इसकी वजह से ना पूरी दुनिया में पूरे सोशल मीडिया पे यही कहा जा रहा है जनाब के उनकी जो है ना वो इंसल्ट हुई है अफगान तालिबान की। और यही नहीं बल्कि बहुत से लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि इससे तो बेहतर था कि वो जाते ही ना वहां पे। तो ये जनाब इस तरह से मामला हुआ है। इसी के साथ मैं आपको ये बताऊं कि जनाब जो ईरान में गए हैं सबसे बड़ा वफ्द जो है ना वो पाकिस्तान का गया है। अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हों, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो आर्मी चीफ हैं वो गए हैं, और साथ में वजीर दाखिला गए हैं, हमारे स्पीकर पार्लियामेंट हैं वो गए हैं, और उसके अलावा जो सेनेट के स्पीकर हैं वो गए हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब, और देखें अपोजिशन के जो ज़ाहिर बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो गए हैं, और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं जो वो भी गए हैं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी गए हैं। तो इतना बड़ा वफ्द पाकिस्तान से गया और आला तरीन जो पाकिस्तान की क़यादत है वो जनाब वहां पे पहुंची है। तो ये जो वजह है ना इस बात को यकीन जाने के क्योंकि ऐसा भी मुख्तलिफ ज़राए बता रहे हैं कि जो अमेरिका है वो नहीं चाहता था कि किसी भी मुल्क से कोई बंदे ज्यादा जाएं। किसी भी मुल्क ने इतना आला सतही वफ्द नहीं भेजा सिवाय वो जॉर्जिया के एक सदर आए हैं और साथ में ताजिकिस्तान के सदर भी आए हैं। बाकी किसी ने भी कोई सदर या वजीर आजम नहीं आया, बल्कि कहीं से स्पीकर आए हैं तो कहीं से नायब जो यानी कि वजीर मुमलिकत होते हैं वो आए हैं। तो ये सिर्फ पाकिस्तान ने इतना बड़ा वफ्द भेजा है, जबकि
कहा यह जाता है कि नहीं जनाब पाकिस्तान जो है ना वो अमेरिका के इशारों पे चलता है। अगर अमेरिका के इशारों पे चलता है तो इतना हाई प्रोफाइल जो वफ्द है वो क्यों भेजता? तो इसका मतलब है पाकिस्तान अपनी करता है, और पाकिस्तान जो है इस वक्त जाहिर सी बात है पाकिस्तान के बिल्कुल यानी कि माजी में जाए तो पाकिस्तान के और ईरान के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे। और आपको पता है कि पाकिस्तान ने हमला भी किया था, ईरान ने जब हमला किया था तो पाकिस्तान ने फटक से हमला कर ही दिया था। तो अब जो है ना पाकिस्तान जाहिर सी बातें चाहता है कि ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत ज्यादा मजबूत हों, और क्योंकि पहले माजी में तो ईरान के भारत से ताल्लुकात बहुत अच्छे होते थे, लेकिन अब जो है ना पाकिस्तान उन्हें अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश कर रहा है। भाई बात सीधी है, हम दिल में नहीं रखते, लेकिन इसीलिए और फिर ये कि जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने पाकिस्तान की बात मानता भी है। तो और ये भी एक उर्दू दिए भाई खबरें आई हैं, तस्दीक नहीं हो सकी कि तकरीबन 11 जुलाई को पाकिस्तान में मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, किसके? अमेरिका और ईरान के। क्योंकि जो दोहा में मुज़ाकरात हो रहे थे वहां पे आपको पता है कि विटकॉफ भी आए हुए थे, जेरेड कुशनर भी आए हुए थे, और बहुत से CIA के लोग भी आए हुए थे, लेकिन वहां पे ईरान के लोग नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से ना बातचीत वो चस वाली नहीं हुई। इसीलिए ऐसा सुनने में आ रहा है, अभी थी तस्दीक नहीं हुई, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान में जो है ना मुज़ाकरात होंगे और मुंजमद असासों पे, और साथ में जो जोहरी प्रोग्राम है उस पे। तो ये जनाब ऐसा सुनने में आया है, अभी उर्दू खबर है, तस्दीक नहीं हुई कि पाकिस्तान में जनाब ये मुज़ाकरात होंगे। इसके साथ मैं ये बताऊं कि जनाब जो इसहाक डार साहब के नवासे हैं, रजा डार साहब, उनकी जो गिरफ्तारी है उन पे कहा जा रहा है कि नहीं जनाब अब जो है ना बहुत से मतलब फैसल वाडा साहब ने भी कहा है कि इसहाक डार साहब जो है ना वो इस्तीफा दे दें। इसके साथ जो है ना शेर अफजल मरवत जो PTI के रहनुमा है वो भी कह रहे हैं कि जनाब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अब देखें ना उनका नवासा है, उनकी यानी कि बेटी जो है ना उनका बेटा है, तो नवासे का कसूर नाना पे तो नहीं डाला जा सकता, लेकिन ऐसा भी एक बंदा सोच तो सकता है ना कि बेटी की बात जो है ना बाप कैसे नहीं सुनेगा। और फिर जाहिर सी बात है बाप भी वो जो कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के जो है ना समधी भी हैं, और साथ में मरियम नवाज साहिबा जो है ना उनकी एक बहन जो है ना वो इसहाक डार साहब की बहू है। तो जाहिर सी बात है मरियम नवाजा साहिबा जो है ना वो अपनी बेटी की नंद के बेटे के लिए कुछ क्यों नहीं करेंगी। तो लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक ये है कि जनाब बिल्कुल ये जो मरियम नवाज साहिबा हैं, आप देखें ना उन्होंने और इसहाक डार साहब ने या हुकूमती किसी भी शख्सियत ने, नून लीग वालों ने, किसी ने भी जो है ना इसमें कोई रोड़े नहीं अटकाए और इस केस को खराब बिल्कुल भी नहीं किया। और इसकी तस्दीक जो है ना वो कुछ इन बातों से हम लगा सकते हैं, जो कि ये है कि देखिए फौरी तौर पर जो है ना मुकदमा दर्ज हो गया और अदालत से फौरी तौर पे मतलब इजाजतनामा लेके मेडिकल भी करा लिया गया, और साथ में ये भी कि मुल्जमान को जो है ना गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो ये जो चीज़ है ना ये चीज़ बताती है कि जनाब जो है ना हुकूमत बिल्कुल जो है ना अभी तक गैर जानबदार है, बिल्कुल ही यानी कि वो बचाने की कोशिश नहीं कर रही, और इन बातों से लगता है। लेकिन बाकी रहा ये जो मतलब गैर मुल्की खवातीन थी जिनके साथ इतना जुल्म किया गया है, तो इसका तो जाहिर सी बात है सजा जरूर मिलनी चाहिए इनको। और देखें वो बैरून मुल्क चली गई हैं, तो इसके बाद जो है ना थोड़ा मसला गड़बड़ हो सकता है। लेकिन ये एक पक्की बात है कि जनाब इनको सजा जो है ना मिलनी भी चाहिए, और मुझे लगता है कि होगी भी सही, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको क्या लग रहा है बताइएगा जरूर, हाँ कमेंट जरूर कीजिएगा। और देखिए ये जो ईरान वाला मामला है, तो इंशाल्लाह ईरान के और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है ना दिन दुगनी और रात चुगनी जरूर तरक्की करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है ना वो कभी भी इंडिया को ये मौका नहीं दिया। और दूसरी तरफ देखिए ना जापान ने जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बड़ी बात कर दी है कि जो है ना पाकिस्तान जो है ना क्रॉस जो बॉर्डर टेररिज्म है वो पाकिस्तान से जो यानी कि दहशतगर्द आते हैं भारत में, उनकी जब मजम्मत की है किसने बोला, ये जापान की वजीर आजम जो है ना सनाए शकाची ऐसा कुछ नाम है। तो इस पे जनाब पाकिस्तान ने इसे मुस्तरद भी कर मजम्मत भी कर दिया। और देखें वो जाहिर है एंटी चाइना है, यानी कि चीन की मुखालफत करते हैं जापान वाले। तो इसीलिए जनाब उन्होंने ऐसा बयान दिया है क्योंकि वो 3 रोज़ा दौरे पे आई हुई थी भारत में, और उन्होंने ऐसा मुश्तरका बयान दिया है जो एलामिया जारी होता है उसमें कि जनाब हम पहले तो दहशतगर्दी मजम्मत करते हैं, और ये सभी करते हैं, लेकिन ये कहना कि जनाब पाकिस्तान से जो यानी कि सरहद पाकिस्तान से दहशतगर्द आते हैं उनकी, तो ये जो बात है ना ये बड़ी खटकती है। और मुझे लगता है पाकिस्तान इस पे इससे भी मजीद ज्यादा जो है ना बड़ा एक्शन लेगा, मुझे ऐसा लगता है। आपको कैसा लगता है बताइएगा जरूर, और कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।